अपने आप को लीडर बनाने नहीं आया, ना कभी आऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दरमियान से लोग खड़े हो जाएं, जो मेरी जिंदगी में और मेरे मरने और तुम्हारे हम सब के मरने के बाद भी एक 70-80 साल तक तुम्हारी लीडरशिप करे, तुम्हारा नेता बनकर तुम्हारी रहबरी करे, आपकी क़यादत करे, आपके इंसाफ के लिए लड़े, आपके मकसद को लेकर आगे बढ़े। ये काम मजलिस करना चाहती है। एक ही मकसद है, सीमांचल को क्यों आए, इसी मकसद के तहत आए। और मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं है, नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा आएगा, मगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को नहीं छोड़ेगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल तेजस्वी की तरह इतना सा नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अफसोस होता वो गौरा बोरम के अफजल को सोच सोच कर, मुझे अफसोस होता कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और तुम एक 8 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन से नहीं छुड़ा सके। कौन सी लीडरशिप है बताओ फिर? सऊद तुम करते थे, तुम सीवान जाते, अख्तरुल ईमान को बोला तो अख्तरुल ईमान भागे गए, सीवान गए अख्तरुल ईमान, वहां पर जाकर पूछताछ की, बच्चे को जेल में डाल दिया गया था। बहुत से जुल्म की दास्तानें हैं, बहुत से वाकयात हैं। यकीनन बीजेपी को हराना है, बराबर हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बीजेपी को हराने के नाम पर हम ठाकुरगंज की जनता को बेसहारा और लाचार छोड़ दें। याद रखो, हराएंगे तो कौन हराएगा? मजलिस हराएगी इंशाअल्लाह ताला, मजलिस हराएगी। 2004 से लोग सरकार नहीं बना सके और बार बार लंबी लंबी बात करते हैं। आप मेरे को बताओ, वक्फ का कानून मोदी ने बनाया, हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि हमने उसकी धज्जियां उड़ाई उस काले कानून की, और हमने कहा यह संविधान और आईन के खिलाफ है। हमने बीजेपी और एनडीए के, नीतीश कुमार के एमपी के, चिराग पासवान के सामने कहा यह कानून वक्फ की जायदाद को छीनने के लिए बनाया गया, यह कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया, और हम इस कानून को नहीं मानते, उसको फाड़ दिया हमने। आप बताओ, कमेटी में हम मेंबर बनाए गए, 128 पेज का रिपोर्ट हमने लिख कर दिया, 45 तरमीमात को लिख कर दिया, ये आईन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में केस हम सबसे पहले गए, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम भी उसमें पार्टी है। तो तेजस्वी बोलते हैं हम आएंगे तो वक्फ के कानून को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप बताइए, कानून पूरे मुल्क के लिए बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, पूरे देश के लिए। ये आदमी को ये मालूम कि कानून को बिहार में खत्म नहीं किया जा सकता, मगर इन मासूम मुसलमानों को धोखा देने के लिए हम इसको खत्म कर देंगे। कानून कैसे खत्म होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोल दे ये संविधान के बराबर नहीं है, या फिर 2029 में जो नई सरकार इंशाअल्लाह आएगी वो ये कहे कि वो कानून को खत्म करेगी। मैं तेजस्वी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं तेजस्वी और मौलाना सऊद को चैलेंज कर रहा हूं। बिहार में बोध गया एक बहुत बड़ी आस्था की जगह है, बहुत बड़ी आस्था की जगह है। वहां पर बोध ये कह रहे हैं कि बोध गया में सिर्फ मेंबर रुकन बौद्ध मजहब का होना चाहिए। तेजस्वी, तुम बयान दे दो कि अगर तुमको सत्ता मिलेगी तो तुम बिहार में कानून बनाओगे कि बोध गया में सिर्फ बौद्ध मजहब का आदमी मेंबर होगा। करोगे तुम तेजस्वी? करोगे राजद के लोगों? वो बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे कानून मुझे आता है, तुम धोखा दे रहे हो मासूम आवाम को।